हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2021-22 इस एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज बच्चों का आ रहे हैं और वो क्वेरीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको वीडियोज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपको एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उनके जेरॉक्स या फिर उनका अगर नहीं है तो उनके रिप्लेसमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। तो वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अभी जैसे ही आपने 12th कंप्लीट की, देन एमएसटी सीईटी दी, ओके जेई नीट जैसे एग्जाम्स हैं और उसके बेसिस पे आप अभी एडमिशन कर रहे हो तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट अगर ये नहीं तो इसके रिप्लेसमेंट में क्या होना चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं और टाइम पे हो जाता है ऐसा कि आप एडमिशन हॉल में जाते हो और मतलब एडमिशन करने के लिए उस कॉलेज में जाते हो और आपको एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है और मान लो आप किसी दूर से आए हो तो आपको फिर से उस डॉक्यूमेंट के लिए रिटर्न जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ओके तो चलो, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो हमें पता ही है, राइट। एसएससी में 10, 12 सर्टिफिकेट, देन एलसी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी, मतलब रिजर्व कैटेगरी के बेसिस पे। रिजर्व कैटेगरी मीन जैसे ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है। आप उनके बेसिस पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और उसकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है, वो ज़रूरी है। अगर आप ओपन या ईडब्ल्यूएस से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नहीं लगता। मीन्स ऐसे किसको लगता है, देखो रिजर्व कैटेगरी, ओके रिजर्व कैटेगरी को लगता है। मतलब ओपन और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए हर किसी के पास, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपका एलसी जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए जिसपे नेशनैलिटी इंडियन लिखा हुआ है। मीन्स आपका 12 का सर्टिफिकेट। ओके तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये सबके लिए है। ओके सेम डोमिसाइल भी, डोमिसाइल मीन्स आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगता है, वो भी सबको चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। देन इनकम सर्टिफिकेट किसको चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रिजर्व कैटेगरी को, देन ईडब्ल्यूएस को एंड टीएफडब्ल्यूएस को। ओके रिजर्व इनकम सर्टिफिकेट जो भी रिजर्व कैटेगरी मीन्स एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और टीएफडब्ल्यूएस इन सबको, मतलब जिन को स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स लेना है उनको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। देन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट किसको चाहिए होता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी, मतलब जितने ओपन, ओबीसी, एनटी, ओके ये जो एसबीसी कैटेगरी थी उनको नॉन क्रिमिनल लगता है। ओके नॉट एक्सक्लूडेड एससी और एसटी के लिए नॉन क्रिमिनल नहीं लगता है। मतलब एससी एसटी आप कैटेगरी से हो तो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी कैटेगरी से हो, मीन्स एनटी से हो, ओबीसी से हो, तो आपको नॉन क्रिमिनल की ज़रूरत पड़ती है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। मीन्स ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो कि तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय से निकाला जाता है। देन ये एसएससी, एचएससी, 12th लिविंग सर्टिफिकेट, ये तो सबको ज़रूरी है ना। ये भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे इससे हमारे डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए बोर्ड्स में और उसकी एटलीस्ट रिसीट ले लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है। ओके सो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मिस हुए तो जल्द से जल्द आप जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिस है, मीन्स आपका 12th या 10th होगा तो आपको बोर्ड्स के ऑफिस में जाके करना पड़ेगा। ओके आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको रिस्पेक्टिव ऑफिस में जाके आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कीजिए। ओके देन रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट में, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट हो जाती है तो वो तो सबको चाहिए, है ना। वो भी ज़रूरी है एडमिशन के टाइम में, ये अगर नहीं होती तो भी प्रॉब्लम होगा। देन कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी आपको एक मिलता है तो वो भी सबको ज़रूरी है, वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से हो या नॉन कैटेगरी से हो, अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है।
ओके। देन एंट्रेंस मार्कशीट मीन्स MST CET JEE नीट जैसे जिस जिस एग्जाम के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो इन सबको एंट्रेंस मार्कशीट यहाँ पे कंपलसरी है। सबको एंट्रेंस मार्कशीट यहाँ पे कंपलसरी होता है। मतलब अभी हम लोग जो भी कोर्सेज में, चाहे हम इंजीनियरिंग में एडमिशन कर रहे होंगे, चाहे हम फार्मेसी में एडमिशन कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर में कर रहे हो, राइट, चाहे मेडिकल में कर रहे हो, किसी भी कोर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। देन अगर हम लोग देखेंगे कि आपके पास आधार लिंक्ड बैंक पासबुक अकाउंट होना चाहिए। ओके, मतलब अकाउंट का पासबुक होना चाहिए जो बैंक आधार से लिंक्ड होनी चाहिए। ओके, मीन्स आपका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट नंबर है, ओके, जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि नेशनलाइज बैंक में ही अगर होता है तो बेटर रहता है। ओके, क्योंकि जब हमें कॉलेज में था तब दिक्कत आई थी। ओके, मतलब उसको बहुत साल हो गया, अभी 8-10 साल पहले की बात है। तो नेशनलाइज बैंक में अकाउंट नहीं था तो फिर से नेशनलाइज बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ा था। ओके, तो जनरली अगर आपका नेशनलाइज बैंक में अकाउंट है तो बेटर है, उसको बस आधार से लिंक करवा लीजिए, वो ज़रूरी है। वो कब, जब आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स ले रहे हो। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ओपन कैटेगरी से तो आपको ज़रूरत नहीं, बस बाकी जितने भी मीन्स रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, EWS TFWS सबके लिए आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके। देन माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट किसको चाहिए? जिसको जरूरी है, मतलब जिसका माइग्रेशन हुआ है अदर यूनिवर्सिटी से, अदर स्टेट से, तो उनके लिए माइग्रेशन जरूरी होता है। गैप सर्टिफिकेट जिन्होंने गैप लिया है उनके लिए जरूरी होता है, सबको जरूरी नहीं है। आधार कार्ड तो सबके पास होना चाहिए और आधार कार्ड होगा ही। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है, मीन्स आधार कार्ड की कॉपी जो है आपकी मिस हुई तो आप ऑनलाइन से भी उसकी प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपके पास फिर भी नहीं है, ऑनलाइन से नहीं हो रही है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आधार सेंटर पे जाइए, रजिस्टर करिए, 2-3 दिन के अंदर आपको और फिर से आधार मिल जाता है, फिर उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, आधार कार्ड की कलर प्रिंट ओरिजिनल करके वैलिड होती है। तो कोई टेंशन नहीं, फिर आपको मतलब वो कुरियर वाली चाहिए ऐसा कुछ नहीं। देन पासपोर्ट साइज फोटो तो सबको लगेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं चले, पासपोर्ट साइज फोटो आपको एडमिशन के टाइम में तो लगने वाले। तो इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो। तो होता क्या है कि हम लोग चलो ये ले लिया और टाइम पे एडमिशन लेते टाइम, अगर मान लो आप 300, 400, 200 किलोमीटर दूर से कॉलेज में जा रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका घर पे रह गया गलती से तो दिक्कत हो सकती है। अगर कॉलेज वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप क्या करोगे, है ना? कितना रिक्वेस्ट करेंगे अगर नहीं कर रहे तो हम लोग। तो इसलिए रिस्क लेनी ही नहीं है। अगर आपके सिटी में है तो चलो यार हम लोग घर पे जाके लेके आ सकते हैं 8, 10, 15, 20, 30 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन आप 150, 200, 300 किलोमीटर, कुछ लोग और दूर से आते हैं, मीन्स मुंबई पुणे में बहुत दूर से बच्चे आते हैं, हम लोग देखते हैं अभी बहुत दूर से, नागपुर से कुछ बच्चे आते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स नागपुर से आए थे पुणे में, राइट। तो ऐसे तो अभी अगर डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो इतना दूर कौन जाएगा जाने के लिए, फिर रिजर्वेशन, टाइम, देन खर्चा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं है तो आप उसको, जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट कहाँ पे होती है देखो, इनकम सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, ये इसमें से कास्ट वैलिडिटी, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप उनके रिसीट्स यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट, मतलब अगर तब तक भी नहीं आते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे भी उनके रिसीट आपको चल जाएंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब तक तैयार नहीं होता है तो, अगर तैयार होता है तो रिसीट नहीं चलेगी। ओके, सो अगर जब तक तैयार हो जाता है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अभी तो ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का ऑनलाइन नहीं मिलता आई थिंक। ओके, तो उसकी कॉपी वॉपी आपको लेने के लिए जाना पड़ता है मे बी अगर चेंज होगा तो मुझे अभी जस्ट इस साल का अपडेट नहीं पता, लास्ट ईयर तक तो फिजिकली ही मिलता था। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक ले मिलते हैं, अच्छे से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।